आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th से नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे। हिस्ट्री की बुक से मज़ेदार ट्रिक्स के साथ आएंगे। मैप वर्क पे भी काम चलेगा पैरेलल। और आपके लिए जो मेजर टॉपिक रहेंगे वो सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलते हैं इस वीडियो के अंदर और इन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी रिटर्न हो चुके थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 से, और वहाँ पे उनका जो मूवमेंट था सत्याग्रह वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली रहा था। देन आफ्टर देन जब इंडिया में आए तो बहुत सारे सपोर्टर्स उनके साथ हो गए। तो सबसे पहले बिगिनिंग की बात की जाए उनके फर्स्ट मूवमेंट की, तो वो था बिहार के अंदर, यहाँ पे चंपारण में। तो हुआ क्या था कि यहाँ के लोग इंडिगो प्लांट्स की फार्मिंग करते थे, लेकिन फोर्सफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे। तो उन्होंने यहाँ पे इंडिगो प्लांट की जो फार्मिंग थी उसके लोग अगेंस्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा उनको पानी में रहना पड़ता था और उनके हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, जिसके कारण से अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल थे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। और उन कन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने का काम किया महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह, यहाँ पे खेड़ा में एक बात करूँगा मैं। यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे क्या था कि जो फार्मर लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एक तो वहाँ पे उनकी क्रॉप्स अच्छी नहीं हो रही थी, दूसरा प्लेग डिजीज़ के कारण वहाँ की जो फसल तो डिस्ट्रॉय हो ही रही थी, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब एक फार्मर के घर में कोई बंदा लेबरर वाला सिचुएशन में नहीं है तो अर्निंग नहीं होएगी तो रेवेन्यूज़ नहीं चुका पाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए हुए थे। तो यहाँ पे भी जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गांधी जी ने उसको सॉल्व किया। और अब यहाँ पे आते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या था कि जो मिल वर्कर्स थे और जो इंडस्ट्रीज़ के ऑनर थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। और उनके बीच में जो सत्याग्रह आंदोलन जो मूवमेंट था वो गांधी जी ने यहाँ भी चलाया और उनके बीच में आपस में उनको समझौता करवाया। तो यहाँ पे इस पेज पे हमने बात की है कि गांधी जी जब इंडिया रिटर्न हुए अफ्रीका से, तो वो अपने साथ एक सत्याग्रह मूवमेंट का आइडिया लेके आए थे। और वो तीनों ही जब यहाँ पे आके वो मेजर तीन उसमें इन्वॉल्व हुए, तीन मूवमेंट्स के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हुए। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे उनके सत्याग्रह की, उससे पहले एक ट्रिक यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा, अब बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे चंपारण है, यहाँ पे खेड़ा है और यहाँ पे अहमदाबाद। तो आप याद कर सकते हो ट्रिक के साथ, चंपा खड़ी अहमदाबाद में, चंपा खड़ी अहमदाबाद में, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद। और गूगल में इस पे आपके साथ मैप वर्क पे आपके साथ काम किया ही जा रहा है। जो आपके यहाँ पे मूवमेंट हुई है उनको विद द मैप हाइलाइटर के साथ शो ऑफ किया जा रहा है। आपको मैप वर्क में भी इजी हो जाएगा एग्जाम के दौरान। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पेज पर हमने बात की थी गांधी जी के 3 मूवमेंट्स की, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तीनों ही मूवमेंट, तीनों ही सत्याग्रह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। देन आफ्टर देन जब ये जो मूवमेंट चल रही थी और गांधी जी का क्या रोल रहा था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उसकी बात करेंगे हम। कि यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ही फास्टली एक रूल इंप्लीमेंट कर दिया इंडिया के अंदर कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है उसको दबाओ, और यहाँ पे जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल कैदी होंगे उनको पकड़ो और बिना कोई केस किए उनको जेल में रख दो 2 ईयर्स के लिए। इट्स अ फुली रॉन्ग विद द इंडियन पीपल, बहुत गलत हो रहा था। अब गांधी जी ने कहा कि अगर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में उनके जो सत्याग्रह मूवमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छे निकले हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक नया मूवमेंट चलाया जाए, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। इसके अंदर आप 3 मूवमेंट्स की बात करेंगे, रोलेट एक्ट सत्याग्रह की, खिलाफत मूवमेंट की और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हम यहाँ पे एक और बात करेंगे टॉपिक की, पैरेलल चलेगा वो हमारे साथ साथ, कि हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो टर्की था वो डिफीट हो चुका था, हार चुका था। और वहाँ का जो किंग था खलीफा,
तो वो मुसलमान कंट्री थी। तो मुस्लिम कंट्री का बहुत ज़्यादा मतलब जब वो हार गए तो इंडियन के जो पीपल थे, मुस्लिम कंट्री थे, वो उनके अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर गवर्नमेंट के। तो उन्होंने कहा कि अगर टर्की का जो किंग है, खलीफा है, अगर आप उनके खिलाफ वॉर में जा रहे हो और उनको हरा रहे हो तो हम आपके खिलाफ एक खिलाफत कमेटी बनाएंगे और आपके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो बॉम्बे में उनकी जो खिलाफत कमेटी है वो फॉर्म्ड हुई मार्च 1919 में। और इसको फॉर्म करने वाले जनरेशन, इसको लेके आने वाले थे दो ब्रदर, मुस्लिम ब्रदर थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये भी अपना काम कर रहे थे, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इधर गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन दो अलग अलग कम्युनिटीज़ कर रही हैं। अगर हम मिक्स होके एक दूसरे के साथ हेल्पफुल कंडीशंस में आएंगे तो इंडिया में प्रोटेस्ट करना भी आसान हो जाएगा और ब्रिटिशर को यहाँ से भगाना भी आसान हो जाएगा। देखो, हमने बात की थी बिगिनिंग में खिलाफत मूवमेंट और रोलेट एक्ट सत्याग्रह और आगे नॉन कोऑपरेशन, ये मूवमेंट तीनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने शुरू कर दिया रोलेट एक्ट मूवमेंट। लेकिन ये रोलेट एक्ट चल रहा था, लेकिन इसमें इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी जितनी कि मिलनी चाहिए। गांधी जी उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे जितना पीछे हो रहे थे। लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि अमृतसर, रोलेट एक्ट उन्होंने शुरू करना था अप्रैल के बिगिनिंग मंथ में, लगभग 6 या 7-8 अप्रैल को उन्होंने स्ट्राइक के साथ इसको शुरू करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल डायर ने करवा दिया अमृतसर का 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई इंडिया के अंदर और पूरा देश हक्का बक्का रह गया कि भी ये क्या हो गया। तो गांधी जी यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए, ठीक है। बहुत सारे जो लोग थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गए। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये हैपनिंग हुई 1919 में। और यहाँ पे उसके बाद कोलकाता में गांधी जी ने ये कहा, यहाँ पे कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 में एक सीसी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो गांधी जी ने ये कहा कि क्यों ना हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो जाएं फुली मतलब, और वो भी किस ढंग से कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पैटर्न पे, कि हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उनकी बात को पहले ढीले, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर थे और गांधी जी फेमस तो थे लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े लीडर नहीं थे अभी। तो उनकी बात को सुना तो गया लेकिन उनकी बात को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा। तो आफ्टर 3 मंथ यहाँ पे उन्होंने अपनी बात उन्होंने कही कि 10 साल पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो इंडियन की सपोर्ट की वजह से हो रहा है, इंडियन कोऑपरेशन की वजह से हो रहा है। अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं रिफ्यूज़ कर देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, तो वो विद इन 1 ईयर के अंदर कोलैप्स हो जाएंगे। उनका यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इंडियन स्वराज वुड कम, कि भारतीय जो स्वतंत्रता है वो भारत को प्राप्त हो जाएगी। तो उनका ये थॉट चल पड़ा और यहाँ पे नागपुर दिसंबर 1920 में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर उस पर स्टैंप लगा दी गई कि भैया आप गांधी जी जैसा आप करना चाहते हो वैसे करो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे उनकी सपोर्ट में आ गए। तो अब क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और केएम, एनसीएम और केएम जनवरी 1921 में दोनों पैरेलल चले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत जो मूवमेंट था दोनों पैरेलल चले। अब दोनों मूवमेंट पैरेलल चल रहे हैं तो अब इसमें देखना था कि आगे आगे कि होना क्या था। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक कि जो इम्पैक्ट था, कि जो शहरों में, सिटीज़ में जो इम्पैक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो क्या आ रहा था कि जो बहुत सारा जो लोग अगेंस्ट हो गए, ठीक है, पिकेटिंग की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल ठप करने के लिए। उनकी किसी भी शॉप से कुछ भी परचेज़ नहीं होता था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी सामान अब इंडिया में सेल नहीं हो रहा था। तो भैया जो वैल्यू थी ना इंपोर्ट की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कर रहे थे, वो फुली ड्रॉप्ड होगी, फॉल डाउन होगी। 102 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे और जो कि विद इन 1 ईयर के अंदर 21 से 22 में वो 57 करोड़ पे आ गया, यानी कि ब्रिटिश वालों की वाट लग गई। अब क्या हुआ, साथ के साथ दूसरी जगह पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था उस पर बात करेंगे। मद्रास के अंदर यहाँ पे
कि यहाँ पे सारे इलेक्शन की वो बायकॉट कर रहे थे। तो सभी ये कह रहे थे कि जितने भी यहाँ पे जस्टिस पार्टीज मतलब प्रोविजंस मद्रास के अंदर कि जो इलेक्शंस होने हैं उनको बायकॉट कर दो। लेकिन यहाँ पे जो नॉन ब्राह्मण थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, अगर हम यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं और काउंसिल में एंट्री कर रहे हैं तो हमें वो सारे राइट मिलेंगे जो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलते हैं। इट मीन्स गांधी जी ने ये कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन गांधी जी के इन शब्दों के मायने पूरे इंडिया में अलग अलग थे। बिजनेस की वैल्यू से देखें तो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, यहाँ पे बिजनेस 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ गया था। लेकिन साथ के साथ लोग यहाँ पे अपना भी देख रहे थे कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो सोच रहे थे कि भैया हमें भी तो पावर में आना है, कि सिर्फ ब्राह्मण्स को ही तो पावर मिल रही है। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जो उनके पर्सनल इश्यूज थे उस पर भी बराबर काम चल रहा था। अब इसके बाद की बात करें तो यहाँ विलेजेस की बात करें कि इंडिया के विलेजेस में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे आते हैं अवध के विलेजेस। यूपी के अंदर अवध के जो विलेजेस थे, अबाउट 300 विलेजेस की बात करूँगा मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो लैंडलॉर्ड पीपल थे, ठीक है, और उनके अगेंस्ट जो पीजेंट्री मजदूर वर्ग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मैसेज था स्प्रेड हुआ था, फैला था इंडिया में, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हमारी हर छोटी छोटी बात, गांधी जी की हर छोटी छोटी बात हर पर्सन तक पहुंचे। जैसे आजकल इंटरनेट है तो बहुत तेज़ी से मैसेज स्प्रेड होता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो हर किसी ने अपनी थिंक लेवल के हिसाब से अपना उसको आइडेंटिफाई किया हुआ था कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना। लेकिन ब्रिटिशर के साथ साथ इंडियन पीपल पे, जो पुअर पीपल पे, उनके ऊपर इंडियन पीपल भी तो डोमिनेट कर रहे थे ना। तो उनको तो ये लगा कि जो भारतीय लोग हैं, जो अमीर लोग हैं और गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना है। तो जो अब क्या होता था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे तो वो जो पीजेंट्री होते थे उनको अपनी जो लैंड होती थी लीज पे देते थे, लेकिन वो 5 ईयर का लीज पे कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवा लिया तो हो सकता है 1 और 2 ईयर के बाद ही बोलते थे भैया हमारी जगह छोड़ो। तो यहाँ पे वो लोग रिच लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया गलत, या आप गलत कर रहे हो। और यहाँ पे वो लीड कर रहा था इनका लीडर बाबा रामचंद्र, जो कि पहले फिजी में यहाँ से रिटर्न हुए थे इंडिया में, तो वो लीड कर रहे थे। और जब सिचुएशन उनके हैंड में नहीं थी तो उन्होंने क्या कहा कि हम सारे मिलके इन बड़े लैंडलॉर्ड्स जो फार्मर हैं, इनका नाई धोबी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सब बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी, वो जो सिचुएशन थी वो अनकंट्रोल होती जा रही थी। तो जून 1920 में नेहरू जी ने इन एरियाज़ का मतलब कवर अप किया, ठीक है, उन्होंने जर्नी की। और आफ्टर देन जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और जो बड़े यहाँ पे सीनियर लोग थे, विद इन मंथ के अंदर उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशन से बात की और इनका सोल्यूशन किया और इनको बताया कि देखो आपस में तो झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको तो ख़त्म करना ही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हमने गांधी जी का साथ देना है। तो इन प्रॉब्लम्स को ऐसे इस पे सोल्व किया गया। अब हर जगह पे मैसेज अलग अलग जा रहा था। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे आंध्रा में गुडेम हिल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो आदिवासी लोग रह रहे थे, ट्राइब पीपल रह रहे थे, उन्होंने अपना ही कोई और मैसेज निकाला। अब एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे कि जो ट्राइब्स पीपल थे जंगल में रह रहे हैं, तो उनका जो पूरी लाइफ सर्वाइव है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है। चाहे उन्होंने खाने के लिए फूड्स या कुछ भी जो उनकी नीड्स फुलफिल होती है फॉरेस्ट, अब आप समझ सकते हो कि फॉरेस्ट से जो भी नीड्स फुलफिल होती है वो सारी उनकी वहीं से होती थी। और यहाँ पे ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फॉरेस्ट में जाने से ही बैन कर दिया कि भैया आँख उठा के मत देखना फॉरेस्ट की तरफ। तो यहाँ के लोग तो भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात तो अलग, पहले तो वो अपनी सेफ्टी देखेंगे, भैया खाने को कुछ मिल नहीं रहा है तो प्रोटेस्ट तो बाद में करेंगे ना। तो यहाँ पे एक पर्सन उनको लीड कर रहा था, अलूरी राजू, ठीक है। तो उसने यहाँ पे गोरिल्ला मूवमेंट चलाया हुआ था आंध्रा गुडेम हिल्स के अंदर। और वो पर्सन क्या था कि वो गांधी जी का बहुत बड़ा डिवोटी था। उनकी जो महानता की जो बात करें ना, उनको वो बहुत सपोर्ट करता था। वो ये कहता था कि शराब मत पियो, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे एक चीज़ में गांधी जी से हटके था। गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस, और वो कहता नहीं वायलेंस के साथ जाएंगे। गोरिल्ला मूवमेंट करता था और ब्रिटिशर के साथ मतलब वो वॉर करके ही बात करता था।
और ऊपर से कहता था कि भैया ना तो मेरे को गोली लग सकती है, ना मेरे को कोई जला सकता है, ना मैं पानी में डूब सकता हूँ। उसकी ये सब बातें ना, जो लोकल एरिया के लोग थे उनमें ब्रिटिशर के अगेंस्ट वो फियर कम करने का काम कर रहा था। अपनी जगह वो सही था, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट चल रही थी। तो मूवमेंट चलने के पीछे मैं वापस उसी बात पे आऊँगा, गांधी जी ने कहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में जो लोग रह रहे थे, जिनको जो मैसेज चल रहा था, उसी ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाहे वो अवध के विलेजेस के पीपल हों या गुडेम सील के पीपल थे, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर के तो अगेंस्ट थे ही, लेकिन गांधी जी का नॉन वायलेंस वाला जो मैसेज था वो धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट होता जा रहा था और बहुत बुरी सिचुएशंस बनती जा रही थी। अब मैं आऊँगा यहाँ पे असम के अंदर। असम में क्या था कि 1859 का एक इनलैंड इमिग्रेशन जो रूल एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हुआ था कि यहाँ पे जो चाय और कॉफ़ी के जितने बड़े बड़े मतलब फार्मिंग एरिया थे, बागान वगैरह थे, कि ब्रिटिशर गवर्नमेंट के बिना यहाँ का कोई भी पीजेंट्री, कोई भी मजदूर जगह छोड़ के नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है तो मालिक परमिशन देगा तभी वो घर जाएगा। फुली रॉन्ग। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो लोग भाई अगेंस्ट ही होंगे, प्रोटेस्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे जो 1000 जो पीजेंट्री पीपल थे वो अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट होने लग गए, ठीक है। सबको लग रहा था कि गांधी राज वापस आ रहा है, गांधी जी का रूल का तरीका आ रहा है, राम राज्य वापस आ रहा है और वापस जाएंगे। जो उनके विलेजेस की जो एरिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था वो उनको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी कुछ होता, ठीक है, वहाँ पे उनकी बुरी तरह से पिटाई होती, पुलिस वाले उनको बुरी तरह से पीट रहे थे, रेलवे वाले और स्टीमर वाले स्ट्राइक पे चले गए थे। इस कारण वो वाले पीजेंट्री वो लोग बीच रस्तों में फंस गए और जहाँ पुलिस उनको पकड़ती बुरी तरह से करती पिटाई। अब भैया सिंपल सी बात है, 20 लोग पकड़े गए, 20 लोगों की पिटाई हो रही है और जो 100 बच गए, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या वो अगेंस्ट नहीं होंगे? क्या जो नॉन वायलेंस का तरीका वायलेंस नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। तो धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इंडिया भर में, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नॉन वायलेंस का जो रूप है वो धारण करता जा रहा था, वो उसको अडॉप्ट करता जा रहा था, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे यूपी के अंदर चोरा चोरी एक जगह, फाइनली यहाँ पे यूपी में यहाँ पे चोरा चोरी एक प्लेस है जहाँ पे तो एक मतलब कहते हैं ना कि अति हो जाना बहुत ज़्यादा, गांधी जी के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया। 1922 में यहाँ के लोगों ने मिलके पुलिस स्टेशन पे रात को अटैक कर दिया और यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया। तो सिचुएशन ऐसी हो गई जो फुली कंट्रोल में थी बिगिनिंग के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जो मैसेज जिस ढंग से जो ले रहा था, प्रोटेस्ट तो हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन वो नॉन वायलेंस से वायलेंस तरीके से जा रहे थे और गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के साथ गए थे, अहिंसा के साथ। तो इसके बाद इस चोरा चोरी मूवमेंट के बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूँ, NCM को विड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो ये टॉपिक अगर आपका NCM है तो आप इसको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से शुरू कर सकते हो, खिलाफत कमेटी को इसमें ऐड कर सकते हो और बाकी जो सारी मूवमेंट्स हैं टू द पॉइंट के साथ आप चलोगे तो ये सारे मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन में आप ऐड कर सकते हो। चाहिए क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आए, 5 मार्क्स का आए और आपका जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका रहेगा टॉप लेवल का आ जाएगा, तो फुली स्कोर आपके साथ आपको आप गेट करने वाले हो। और सबसे बड़ी बात मैंने लास्ट पेज पे भी बात की थी, यहाँ पे भी करने वाला हूँ, जलियांवाला बाग मैप वर्क मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए रखा हुआ है, पंजाब में यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद यूपी के अंदर ये अवध विलेजेस हैं, उसके बाद चोरी चौरा यूपी में यहाँ पे चोरी चौरा है और आप इस कट के इस तरफ यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे है चंपारण जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। उसके बाद कोलकाता यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, और महाराष्ट्र में नागपुर, मुंबई, और नीचे इधर चेन्नई, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर ये तमिलनाडु में चेन्नई और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स, और इधर ईस्टर्न स्टेट में असम, ठीक है जी। तो आपके मैप वर्क पे भी प्रॉपर काम किया गया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया जा रहा है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको भी क्लैरिफाई कर पाओगे और अपना एक अच्छा स्कोर गेट करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।